हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अपने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए जो एग्जांपल्स दिए थे मैंने, तो आपने सोल्व किए होंगे, उनके आंसर्स आए होंगे। मैं एक बार बता रहा हूँ एग्जांपल्स क्या क्या थे, देखिएगा। 30 था आपका, 30 डिग्री था, उसको आपने 30 डिग्री का आंसर आया था आपके पास पाई बाई 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 6 आएगा। 45 डिग्री था, तो 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाई 4। 60 डिग्री था, 60 इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाई 3। देखिए डिग्री को जब अपन रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से 30 पाई बाई 6 में आ गया, 45 पाई बाई 4 में आ गया, 60 पाई बाई 3 में आ गया। ऐसे ही 90 किसमें आएगा? 90 इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाई 2 आएगा। ऐसे आपका 120 90 इंटू पाई अपॉन 180, इससे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 120 है यहाँ पे। इसको सोल्व करने के बाद 0 से 0 कैंसिल, 6 से कटेगा 2 टाइम्स, ये 18 कटेगा 3 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 3 आएगा। ऐसे अपन 180 की बात करेंगे तो 180 इंटू पाई अपॉन 180 पाई आएगा। ऐसे अपन बात करें 225 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना हो जाएगा ये? अगर बात करें अपन इसको 25 से कटेगा ये 9 9 पाई, और ये कैसे कटेगा? 5 से कटेगा ये। ठीक है, देखिए अगर अपन इसको 15 से काटे तो ये कटेगा 15 और यहाँ पे 7 5 15 पाई, और ये 15 से कटेगा कितने टाइम्स? 1 12 टाइम्स। 15 पाई अपॉन 12, 3 से कटेगा 5 पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, ऐसे अपन 270 को चेंज करेंगे तो 270 इंटू पाई अपॉन 180, तो 3 पाई अपॉन 2 आएगा। ठीक है, ऐसे अपन अगर 360 को चेंज करें तो 360 इंटू पाई अपॉन 180, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आएगा। 720 को चेंज करेंगे, 720 इंटू पाई अपॉन 180 4 पाई आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल्स होमवर्क के लिए दिए थे, तो इन एग्जांपल्स के आंसर आप चेक कर लीजिएगा और आगे आपका आप सभी आंसर चेक करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया वो उससे नोट करेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं, एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होती है, 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट का मतलब एक डैश लगाया है, 60 के ऊपर एक डैश लगाया है, तो 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। 60 क्या होती है? सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? दो फॉर्मूले और आ गए, 1 डिग्री का और 1 मिनट का। ठीक है, मैंने आपको पहले से बताया था 1 डिग्री में कितना होता है? पाई अपॉन 180 रेडियन, अगर रेडियन की बात करें तो। और अगर मैं एक रेडियन की बात करूं, एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होता है।
ठीक है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले वापस से लिख दिए हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, ये तो दो मैंने फॉर्मूले पहले बता दिए थे और एक दो और नए कॉन्सेप्ट हो गए हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। देखिएगा साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। इसमें देखिएगा जो ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो कॉस वाला और एक सेक वाला, इन दोनों में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता है। तो रिकॉर्डिंग चलेगी, नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता है अंदर। हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी बेटा कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इनमें सब में नेगेटिव बाहर आता है। इनमें नेगेटिव सब में क्या आता है, बाहर आता है। अब क्यों आता है वो बताता हूं मैं आपको कि सर इनमें नेगेटिव बाहर क्यों आया और इन दोनों में नेगेटिव बाहर क्यों नहीं आया। ठीक है, देखिए समझिए। देखिए यहां पे मैंने इस डिस्टेंस को अज्यूम किया है एक, यानी कि यहाँ पे मूल बिंदु से मतलब ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस ए अज्यूम किया है, और ये आपका बी और ये आपका हाइपोटेनियस, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका बी है। मैंने इस थीटा को माना है, इसको एंगल को माना थीटा। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेनियस उसको मैंने अज्यूम किया सी, मतलब उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहां पे अगर अपन बात करें, मैं नीचे भी कुछ ऐसे ही दे रहा हूं। देखिए जो मेरा ये एंगल था ऊपर वाला, ये एंगल था, इसको मैंने क्लॉकवाइज लिया, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, ऐसे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव। थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर मान लो मैंने नीचे की तरफ ले लिया, नीचे की तरफ लिया, वो आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज। ऊपर आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में जो आपका एंगल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का थीटा। ठीक है, तो डायग्राम बड़ा बना है।
इतना ही समझिए एक बात। देखिए मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज लिया है, एंगल थीटा होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये y डैश, ये x, ये x डैश। इसको मैंने डिस्टेंस अज्यूम किए A, इसको B अज्यूम किए, ये परपेंडिकुलर है, इसको मैंने C। कुछ भी डिस्टेंस आप अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी। अब देखिए यहां पे मैं ऐसा ही ट्राइंगल नीचे बना रहा हूं, ऐसा ही ट्राइंगल नीचे बनाया है, और इसका जो थीटा है वो माइनस थीटा। क्यों? ऊपर जाएंगे थीटा पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये इसका एक, जितना आप ऊपर गए उतना ही आप कहां जाओगे, नीचे जाओगे। कहां जाओगे, नीचे। लेकिन डिस्टेंस ऊपर क्या होगी, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगी, नेगेटिव में माइनस कर दी। अरे ऊपर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, नीचे कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल में, इसको सी मान ओ ए बी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, क्या लगाओगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा। हाइपोटेन्यूज क्या है, सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, बी का स्क्वायर, बेस क्या है, ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ रूट करूंगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, बेस स्क्वायर प्लस ये आएगा। अरे दोनों तरफ रूट करूंगा, इधर भी रूट करूंगा, इधर भी रूट करूंगा, इसका रूट तो सी हो जाएगा, इसका रूट तो सी हो जाएगा, इसका रूट क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये सी वैल्यू है, देखिए बी का स्क्वायर कर रहे हो तो ये पॉजिटिव देगा, मतलब धनात्मक वैल्यू होगी। ये ए स्क्वायर कर रहे हो वो भी पॉजिटिव देगा, क्योंकि ए और बी अगर नेगेटिव है तो भी वो क्या देगा, पॉजिटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इनमें स्क्वायर कर रहे हो। जब स्क्वायर करोगे तो वो क्या देगा, स्क्वायर करने पर वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, हाँ। अब देखो मैं नीचे बात करूं, नीचे भी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नीचे बात करूं, वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या आपका, माइनस बी का स्क्वायर, बेस क्या है वो, ए स्क्वायर। लेकिन हाइपोटेन्यूज का पता नहीं, आपने कैलकुलेट नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो तो सी की वैल्यू क्या आएगी, रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या आएगा, सी आएगा, इसका रूट करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहने का मतलब जब आपने ऊपर सोल्व किया तो इसका जो हाइपोटेनियस है, जो कर्ण आया है, वो ये वैल्यू आएगी। नीचे सोल्व किया वही आया है, मतलब ऊपर वाला हाइपोटेनियस और नीचे वाला हाइपोटेनियस, मतलब ऊपर वाला कर्ण और नीचे वाला कर्ण बराबर आएगा, और वो भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि आप इसका किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो कहने का मतलब ये दोनों स्क्वायर पॉजिटिव आएंगे तो कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव का रूट करोगे वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर हाइपोटेन्यूज सी है तो नीचे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सी होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपन, यहाँ पे इनको प्रूफ करते हैं अपन, कैसे आया है। ठीक है, ऊपर भी था, नीचे नेगेटिव में भी आया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो सी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर वही सी आएगा, मतलब नीचे सी और ऊपर सी तो सेम रहेगा, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये वैल्यू ऊपर वाली पॉजिटिव होगी, नीचे वाला नेगेटिव, क्योंकि नीचे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए साइन माइनस थीटा आपको प्रूफ करना है, मान लीजिए आपको प्रूफ करना है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस का साइन होगा, ये प्रूफ करना आपको। देखो ओके, तो मैं प्रूफ कर रहा हूं।
पहले मैं इस ट्रायंगल बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ए ओ बी में बताओ साइन थीटा क्या है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हिंदी में बोले तो लंब बटा कर्ण, यानी कि बी अपॉन क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल नीचे वाले में ए ओ सी में। ठीक है, इसमें साइन थीटा आया है, इसमें क्या आएगा? साइन माइनस थीटा आएगा। क्या आएगा? साइन माइनस थीटा आएगा। वो क्या होगा? एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, मतलब कोण के सामने वाली साइड भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो ये कोण है, ये भुजा लंब होगी, मतलब एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो माइनस का बी, नीचे क्या आएगा? सी आएगा। अब देखो साइन माइनस थीटा, माइनस तो बाहर है, बी अपॉन सी की वैल्यू, माइनस तो मैंने लिख दिया, बी अपॉन सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा। क्या आपको ये प्रूफ करना था? साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन। बात समझ में आ रही है? अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ। अब सेकंड वाला प्रूफ करता हूं, मैं यहां कर दूं। प्रूफ दैट ये बात cos माइनस थीटा इक्वल है cos थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है तो मैं प्रूफ कर रहा हूं। आप मेरे को ऐसे बताओ, पहले अपन cos थीटा निकालेंगे, इसमें cos थीटा इस ट्रायंगल में, इसमें आएगा cos थीटा आएगा। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या आएगा बताओ? इसमें आएगा आपके पास, ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी में cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ए, हाइपोटेन्यूज कितना? सी। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ए ओ सी में इस छोटे वाले मार्क करते हैं, तो यहाँ पे cos थीटा की जगह माइनस थीटा आएगा। आपको पता है ये तो है परपेंडिकुलर, ये है बेस या हाइपोटेन्यूज, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? a अपॉन सी। a अपॉन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos थीटा। तो क्या आपको यही प्रूफ करना था? तो मैंने ये वाला प्रूफ कर दिया नेगेटिव क्यों आता है, ये वाला प्रूफ कर दिया पॉजिटिव क्यों आता है। आप लोग कोई सा भी प्रूफ कर सकते हो दोनों ट्रायंगल में बात करते हुए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को दो ही प्रूफ करना है, वैसे याद तो आपको ये करने ही है, प्रूफ आपको ओनली ये दो ही कॉपी में करने हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलें। देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, एक लास्ट फॉर्मूला या लास्ट कॉन्सेप्ट। जैसे ये हो जाएगा तो 13.1 एक्सरसाइज अपन कंप्लीट कर लेंगे, 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, देखिएगा स्टूडेंट्स। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ये क्या है? सर्कल, और ये सर्कल का सेंटर को अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। मान लीजिए रेडियस आर है तो ये भी आर होगा। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा,
क्या होगा, थीटा। इसको आप 10th क्लास में आपने बोला होगा, इसको जो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसको जो डिजाइन किया मैंने, इसको आपने इंग्लिश में बोला लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, हिंदी में बोला चाप की लंबाई। वो मैंने अज्यूम किया एल। क्या अज्यूम किया, एल। ठीक है, तो इस एल का फॉर्मूला होता है थीटा आर। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू थीटा आर। एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर। एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर, या बोले तो अपन चाप की लंबाई। आर क्या होती है, रेडियस। तो थीटा क्या होता है, एंगल। यहां से थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, एल अपॉन आर। थीटा का फॉर्मूला एल अपॉन आर। यहां पे जो एल होती है, एल होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ आर ऑफ सर्कल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई किसके, वर्ड की चाप की लंबाई। स्टूडेंट्स, एल का मतलब लेंथ ऑफ आर ऑफ सर्कल, मतलब वर्ड के चाप की लंबाई, मतलब चाप की लंबाई। क्या बात समझ आ रही है, ऐसे लिख सकते हैं, वर्ड के चाप की लंबाई क्या लिख सकते हैं, वर्ड की चाप की लंबाई। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना स्क्रीनशॉट लें। देखिए स्टूडेंट्स, अपन कल स्टार्ट करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, कल 3.1 एक्सरसाइज करेंगे और फिर 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, दोनों एक साथ। पहले 3.1 3.2, फिर 3.3 एक्सरसाइज में अपन फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।